नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। इस वक्त हमारे हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री यूपीए गवर्नमेंट भारत सरकार हैं सलमान खुर्शीद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे मुझे प्रसन्नता है कि जी आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। जी। तो फर्रुखाबाद में इनकी धर्मपत्नी लुईस खुर्शीद जी विधायकी का चुनाव लड़ने जा रही है। किस तरह की रणनीति रहेगी सर? कैसे चूँकि पहले भी विधायक रह चुकी हैं, एक बार फिर मौका मिला है जीत हासिल करने का, कैसे जीत हासिल करेंगे? देखिए, हमारे लिए चुनाव लड़ना कुछ अन्य जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनसे उनसे कुछ हटकर है। हम चुनाव लड़ते हैं यहाँ इसलिए कि अपने इसको अपना घर मानते हैं और यहाँ के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए समय समय पर उनके जो कष्ट होते हैं वो दूर करने के लिए, उनके जो भी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। जब आप अगर किसी राजनीतिक पद पर होते हो तो वो प्रयास और सफल हो सकते हैं और उन्हें करने में आपको सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो हम इसलिए करते हैं। संबंध एक बार फिर उजागर करना, संबंध और मजबूत करना हमारे लिए ये लक्ष्य है। और इसलिए जो हमने संदेश दिया है फर्रुखाबाद के लिए, वो संदेश ये है कि अपना घर है और अपने परिवार के लोगों के बीच में आकर एक बार फिर इस संकल्प को मजबूत कर रहे हैं कि अपने घर को कैसे ठीक करना है। अब उसमें कुछ विषय भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। फर्रुखाबाद का एक विशेष समस्या फर्रुखाबाद में कैंसर पीड़ितों की है। वो बेचारे कहाँ कहाँ जाते हैं हेल्थ को लेकर दर क्योंकि यहाँ पर तंबाकू का काम बहुत होता है और लोग तंबाकू का सेवन भी करते हैं शायद। तो इसलिए इसमें माउथ कैंसर का और लंग कैंसर का प्रकोप यहाँ बहुत है। तो उस पर हमें कुछ अवश्य करना है। उस पर हम चाहते हैं कि उसकी कुछ स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं उनके माध्यम से हम कुछ कर सकें। एक समस्या यहाँ नई खड़ी हुई, एक नया विषय खड़ा हुआ गंगा हाईवे को लेकर, जिसको यहीं से गुजरना था उसको राजनीतिक दबाव में उसको शाहजहांपुर ले जाया गया है। उससे दूर हो जाएगा। कम्युनिकेशन को ठीक करेंगे तो कम्युनिकेशन ठीक करें, आवागमन अच्छा हो। कम्युनिकेशन आवागमन से ट्रेड जुड़ा होता है। ट्रेड अगर और बेहतर होगा तो यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा और अगर लोकल ही जगह यहीं पर रोज़गार मिलेगा तो और लोगों को उससे राहत मिलेगी। क्योंकि 17 में संबंध क्यों टूटा था सर? संबंध तो तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी जी ने सबके संबंध तोड़वा दिए थे क्योंकि उन्होंने जनादेश तो सर जनता देखिए जनता देती है, लेकिन जनता सबको सुनती है ना। एक आदमी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना चाह रहा है और लोग देश भर के चाह रहे थे कि हम इन्हें प्रधानमंत्री बनाएं। तो उसके सामने हम लोग तो छोटे थे ना, अपने अपने क्षेत्रों में हम थे, हमने जो भी काम किया। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के सामने हम लोगों का वर्चस्व वो नहीं था जो हम उनसे भिड़ सकते। अब हमारी पार्टी उनके सामने जब सफल नहीं हो पाई, उनको रोकने में या उनका एक विकल्प देने में सफल नहीं हो पाई, तो उसका प्रभाव हम सब पर पड़ा। हम सबको उसको झेलना पड़ा। तो झेला है लेकिन हम निराश नहीं हुए। सिर्फ हमको पराजित होना पड़ा, लेकिन हम निराश नहीं हुए क्योंकि हमारे यहाँ संबंध हैं। वो संबंध तो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो संबंध रहेंगे और वो संबंध हम उजागर फिर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो भरोसा है सर इस बार जनादेश मिलेगा? देखिए, जब भी उतरते हैं तो इस बात को लेकर उतरते हैं कि जनादेश मिलेगा। जब भी उतरते हैं चुनाव में, नहीं तो चुनाव लड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अगर आपको विश्वास ना हो। लेकिन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करते हैं और बैठकर जब समीक्षा करते हैं, जब बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ सब लोगों का जो भी समझदारी से लोग हमको बताते हैं कि जो स्थिति है, जो ज़मीनी स्थिति है वो क्या है, तो उसका मूल्यांकन करके हम फिर उस पर कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लक्ष्य यही होता है हमें कि ये चुनाव हमें जीतना है। लक्ष्य हमारा यही होता है और यही हमारा लक्ष्य रहेगा। लेकिन जीत सब कुछ नहीं है। संबंध जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो संबंध हमारे बने रहने चाहिए।
और अगर कोई वो संबंध बनाते हुए भी हमें लोकतांत्रिक पद से किसी लोकतांत्रिक पद से हमको नकार देता है, तो थोड़ा सा दुख तो होता है और थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन वो चंद घंटों की निराशा और दुख होती है, क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये एक जीवन भर का रिश्ता है। और आज चुनाव में कुछ हो जाए, कल चुनाव हमको फिर लड़ना है और इस जीवन भर के रिश्ते को हमें मजबूत बनाए रखना है। तो इसीलिए हमारा विश्वास बना रहता है। जैसे हमारी माँ गंगा यहाँ से बहती हैं, तो आज जो पानी है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं होगा, लेकिन गंगा गंगा रहती है। वैसे ही वह हमारा भी संबंध फर्रुखाबाद के लोगों से वैसे रहता है। चूँकि सर आप इतने कद्दावर नेता हैं इस कांग्रेस पार्टी के, और अब महिला होने के नाते प्रियंका गांधी भी महिलाओं को आगे कर रही हैं उत्तर प्रदेश की, और यहाँ से भी सीट जो है महिलाओं को मिली है। तो कैसे उत्तर प्रदेश का जनादेश ले पाएंगे, क्या रणनीति रहेगी? चूँकि आनन फानन में टिकट मिली और उसके बाद कई लोग पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं, तो कैसे उभरेंगे इन सब चीज़ों से? पार्टी छोड़ने की जो परंपरा है वो एक दुखद परंपरा है, लेकिन वो हमारी पार्टी में ही नहीं ये है समस्या, ये और पार्टियों में भी है। और पार्टियों में भी लोगों ने छोड़ के फिर आ गए, फिर छोड़ दिया। अब ये एक आज की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में एक वास्तविकता है और उससे जूझना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। लेकिन हमारे फर्रुखाबाद में 3 सीटें महिलाओं को मिली हैं। हमारे फर्रुखाबाद में सिर्फ 4 सीटें हैं और 3 सीटें महिलाओं को मिली हैं। तो जो संकल्प प्रियंका गांधी जी का है, उस संकल्प की भागीदारी अगर किसी क्षेत्र से भरपूर हो रही है तो वो हमारे फर्रुखाबाद क्षेत्र से हो रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो प्रियंका जी ने एक बहुत दूरगामी एक सोच दी है और कहा है कि महिलाओं को भागीदारी और हिस्सेदारी मिलेगी, तो हमारी उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो राजनीतिक जो स्थिति है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आएगा। इस विश्वास के साथ उन्होंने ये किया है और वो मानती हैं कि अपने आप में भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को भागीदारी हो, और इसके साथ साथ महिलाओं की भागीदारी एक आमूलचूल परिवर्तन इस देश में देगा, हमारे उत्तर प्रदेश में देगा। इसका हम समर्थन करते हैं। इसके लिए हमें कुछ सैक्रिफाइस करना है, बलिदान देना है, तो उसको हमको देना होगा, तो हम देंगे। तो हमारी सीटें जाती हैं, हमारे बहनों को सीटें मिलती हैं, माताओं को सीटें मिलती हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। सर, मैनिफेस्टो में ऐसा क्या है जो जनता आपको जनादेश दे, चुने, आपको कांग्रेस पार्टी को चुने? देखिए, मैनिफेस्टो में बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मैनिफेस्टो छोड़िए, एक चीज़ करके दिखा दी। 40% महिलाओं को हिस्सेदारी दे दी। मैनिफेस्टो में तो लोग कहते हैं हम आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो ये करेंगे, नहीं आए तो कैसे करेंगे, लेकिन ये तो दे दी आपने। चुनाव में उतरते समय ही 40% भागीदारी दे दी। अब ये ऊपर वाले की हम पे दया दृष्टि रहे और हमारा सौभाग्य रहे कि ये 40% में अच्छी संख्या में महिलाएं जीत कर आएँ, तब एक देश में एक नई वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन ये एक बहुत मुख्य बात है। दूसरी बात जो नौजवानों के लिए कही है कि जो भर्ती क्रांति की बात की है, कि सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों और रोज़गार में भर्ती में जितनी बार बार जितने घोटाले होते हैं और जितनी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जिसके कारण वो जो भी परीक्षाएं होती हैं वो कैंसिल होती हैं, फिर की जाती हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल लोग रिक्त स्थानों की तरफ देखते रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उनका चयन नहीं हो पाता। इसमें परिवर्तन लाना और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स किस तरह से बढ़ाए जा सकते हैं, उसमें परिवर्तन लाना। किसान, महिला, यूथ, अगर तीनों के लिए इतने दूरगामी निर्णय हम दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इसको मानते हुए और गुड गवर्नेंस के अच्छी गवर्नेंस कैसे हो सकती है, स्वच्छ गवर्नेंस कैसे हो सकती है, इसकी बात हम मेन मैनिफेस्टो में रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जनता इसको स्वीकार करेगी और इसको समर्थन देगी।
सर, भारतीय राजनीति में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपका तजुर्बा भी बहुत बड़ा रहा है। तो 403 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है? देखिए, भारतीय राजनीति में मेरा अनुभव है, लेकिन मैं अंतर्यामी नहीं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, उसमें मेरा कोई अनुभव नहीं है। मुझे ये मालूम है कि हम कमज़ोर थे उत्तर प्रदेश में, और उसका एक पूरा रिकॉर्ड है कि हम क्यों कमज़ोर थे, कितने समय से कमज़ोर रहे। हमें अपनी पहचान बनाकर दिखाना है एक बार फिर। हम उस पहचान को कितनी संख्या में बना पाते हैं, ये समय बताएगा, लेकिन पहचान बनेगी, इसका हमें विश्वास है। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ सलमान खुर्शीद साहब थे और आप देख रहे हैं फ़र्रुखाबाद से। वो हमें बता रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कैसे कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।